तो डाइफेनिल्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि जो डाइफेनिल्स हैं, जैसे ये डाइफेनिल है और इससे हमने यहाँ पर ये ग्रुप्स जोड़े हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, और फिर उसके बावजूद भी अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूं तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रहा। और जब ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें क्या आ जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, या इसमें हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर असिमेट्रिक है, मॉलिक्यूलर या आणविक रूप से कैसा है, ये असममित है। तो इस तरह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाइफेनिल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करते हैं, जबकि उसमें किसी टाइप का कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता उसके बावजूद भी। ठीक बात। तो कुछ कंपाउंड्स पर हम यहाँ देखें, जैसे कुछ कंपाउंड्स तो वैसे हमने कल देखे थे, कुछ कंपाउंड्स अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा या असिमेट्रिक सेंटर होगा या स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, ये एक ही के उसके सबके नाम। तो जैसे हमने कल लैक्टिक एसिड देखा, ये लैक्टिक एसिड है आपका, और इस लैक्टिक एसिड में आप देखते हो कि जो COOH यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है। पॉजिटिव लैक्टिक एसिड मैंने आपको कल भी बताया था, वो क्या होते हैं, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, क्योंकि आजकल हम D और L को यूज ना करके क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। D के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं और L लेबोरेटरी जो पूर्णक होता है उसके लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका माइनस लैक्टिक एसिड है और ये आपका प्लस लैक्टिक एसिड है, और इसमें एक ही कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आप यहाँ देखोगे ये तीन तरह के कंपाउंड को बनाता है, फॉर्म बनाता है। एक फॉर्म तो वो होगी जो D फॉर्म होगी या प्लस फॉर्म होगी, एक फॉर्म वो होगी जो L फॉर्म होगी या माइनस फॉर्म होगी, और एक फॉर्म कौन सी होगी, एक फॉर्म होगी कि अगर हम इसकी बराबर क्वांटिटी को मिलाकर के रेसिमिक मिक्सचर बना दें तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो दो फॉर्म तो इसकी ऐसी होंगी जो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और एक फॉर्म जो रेसिमिक फॉर्म होगी वो इसकी ऐसी होगी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन प्रेजेंट होता है। ठीक बात है। इस तरह से अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड देखें जिसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, लेकिन वो दोनों कैसे हो, सेम। सेम का मतलब एग्जैक्टली जैसे अगर आप यहाँ पर आप इस कंपाउंड को देखोगे टार्ट्रिक एसिड को, तो इस टार्ट्रिक एसिड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाला जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इससे सेम चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल और एक COOH और एक ये। ऐसे ही अगर हम इस वाले कायरल सेंटर को देखें तो यहाँ पर भी वही एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है और एक ये हमारे पास में ये ग्रुप। तो दोनों के दोनों कायरल सेंटर कैसे हैं, सेम है, सिमिलर है। ठीक है। तो इस सिमिलर टाइप के जो दो कायरल सेंटर वाला जो कंपाउंड होगा ये चार फॉर्म्स बनाता है, चार ऑप्टिकल फॉर्म्स बनाता है। कौन कौन सी फॉर्म बनाएगा, एक तो वो बनाएगा जो इसको किसमें कन्वर्ट करे, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमा दे, उसको हम बोलेंगे प्लस टार्ट्रिक एसिड या D टार्ट्रिक एसिड। दूसरी वो फॉर्म होगी जो उसको क्या करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी, जिसे हम माइनस टार्ट्रिक एसिड या L टार्ट्रिक एसिड बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास में ये L टार्ट्रिक एसिड। एक फॉर्म और कौन सी होगी, एक फॉर्म और ऐसी होगी कि 50-50% इन दोनों का हम मिक्स कर दें और रेसिमिक मिक्सचर बना दें, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। ये ऊपर वाली जो दोनों थी जो पहले मैंने आपको बताई, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव थी, चाहे वो D टार्ट्रिक एसिड हो चाहे वो L टार्ट्रिक एसिड हो। लेकिन जब इनका इक्विमॉलिक्यूलर मिक्सचर बना दिया तो वो कैसी हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और चौथी फॉर्म जो है वो क्या होगी, चौथी फॉर्म वो होगी जिसमें आप यहां देखोगे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से कि इसका ये जो आधा पार्ट है और इसका ये वाला जो आधा पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम है। ये अगर किसी लाइट को राइट साइड में घुमाता है तो ये वाला पार्ट उसको लेफ्ट साइड में घुमा देगा, और टोटल क्या हो जाएगा, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से हाँ टोटल जो इनएक्टिव जो नेस है वो उसमें आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल
टार्ट्रिक एसिड 4 फॉर्म्स फॉर्म करता है, डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, रेसेमिक टार्ट्रिक एसिड और मीसोफॉर्म का टार्ट्रिक एसिड। लेकिन ये कैसा है जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है और दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमिलर, एक जैसे। ठीक है, अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल देखें, उस एग्जांपल में हम बात करते हैं कि इसमें भी 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। आप यहां देखो कि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। एक जैसे क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर OH, H और CHO ग्रुप है, और जबकि इस वाले सेंटर पर HOH और अब यहां पर COH नहीं है बल्कि CH2OH है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर तो 2 हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर है या असमान है। अब ये किस तरीके से ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये कंपाउंड जो है वो यहां इस तरीके से शो करेगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों तरफ एक साइड होंगे। जैसे कि ये देखो राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, और इसका जो मिरर इमेज आएगी वो भी इसी तरीके की आएगी। हालांकि उनकी सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ ही। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ होंगे, उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोज फॉर्म। वो क्या होगी, इरिथ्रोज फॉर्म होगी। अच्छा, दूसरे और इसमें क्या होगा, अब इनकी स्थिति हम चेंज कर दें कि भाई यहां पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन एक तरफ थे, यहां पर हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया कि देखो हाइड्रोक्सिल एक इस तरफ है लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में। जब इसकी मिरर इमेज जब आएगी तो इसका मिरर इमेज जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और वो वाली जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं थ्रियोस। अब हमने देखो यहां पर एक टर्म काम में ली है, डी और एल, डी और एल। अभी याद आया आपको, मैंने आपको डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम बताया था थोड़ी देर पहले। yes. और उसमें मैंने बात की थी आपसे कि डी सिस्टम वो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, राइट साइड में, हाइड्रोजन कहां हो, लेफ्ट साइड में। आया ना, साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो डी फॉर्म हो जाएगी, अगर लेफ्ट साइड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे तो वो एल फॉर्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से, हाँ, तो इस तरह से ये इरिथ्रो सिस्टम और थ्रियो सिस्टम जो है वो यहां पर आता है, और जहां पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, लेकिन दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो ये तो कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि ये दोनों एनाइंशोमर्स हैं। ये जब एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो ये एनाइंशोमर्स हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है तो एक एनाइंशोमर फॉर्म ये है। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। लेकिन ये इसके साथ में, अगर हम इसको इसके साथ में देखें, फर्स्ट को थर्ड के साथ, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये फर्स्ट को अगर हम इसके साथ में देखें तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है 4 के साथ। अगर हम इसको इसके साथ में देखें तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स। ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स, जिनके बारे, हाँ बिल्कुल, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी कि वो होते हैं आपके डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था आपका थ्रियोस सिस्टम और इरिथ्रोस सिस्टम, उस पर थोड़ी सी मैं अगर आपको बात करूं तो ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और यहां पर अगर सेम ग्रुप, मेरी बात वापस से सुनो, अगर सेम ग्रुप पास के कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन जिसे हम बोलते हैं, पड़ोसी कार्बन जिसे हम बोलते हैं, अगर सेम ग्रुप पड़ोसी कार्बन पर एक तरफ हो तो उसे हम बोलेंगे इरिथ्रो सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पर, ये मेरा सर्किल जो है ये मैंने गलत लगाए हुए हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो एक तरफ है, ये सिमिलर ग्रुप है, और ये सिमिलर ग्रुप एक तरफ है, इसीलिए ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, इरिथ्रो सिस्टम हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपोजिट है एक दूसरे के, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपोजिट है एक दूसरे के, और जब ये अपोजिट है तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, थ्रियो सिस्टम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो थ्रियो सिस्टम वो होता है जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, और इरिथ्रो सिस्टम वो होता है जिसमें सेम ग्रुप एक साइड में होते हैं। ठीक है, आया समझ में?
तो ये जो 3 सिस्टम है ये समझ में आया? यस सर। ओके। तो कल बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की और जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसकी। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आज के लिए फिर अब बस नहीं, फिर कल हम बात करेंगे इन दोनों सिस्टम्स पे।